पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। तो हमारा पैरामीटर लेस कल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो हो गया था। पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर क्या करेगा भाई? पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर में क्या सीन बनेगा? तो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर में सीन बनेगा एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर ही नहीं रखेगा। और जो चीज पैरामीटर नहीं रखेगी तो डायनेमिक तो हो नहीं सकती मेरे नाम समझ में आपको। तो इस क्लास 1 या ईएमपी मेरा पीआरडीएम आ रहा है। ठीक। अब जब वो पैरामीटर लेस होगा, अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेस होगा तो वैल्यू कहां से आ सकती है? नीचे से तो आ नहीं सकती है, 1000 कहां देनी पड़ेगी? So print employee name is self dot name, print employee last name is self dot last name, print employee salary is। क्या हुआ? तुम्हारा तो रहने दो भी, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ईएमपी नाम की क्लास बनाई और के डॉट शो कर। अब हम यहाँ रन करेंगे तो ये एक स्टैटिक कोड हो गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है। क्या है ये? पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है। ये इसे पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि कोड को स्टैटिक रखेगा, रन टाइम पे कोड को यूजर से नहीं लेगा, ठीक है ना। रन टाइम पे कोड को नहीं लेगा, ठीक है। यूजर डिफाइंड कोड नहीं लेगा क्योंकि ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यूजर डिफाइंड पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। हुआ नहीं? अच्छा अच्छा कल
सबसे ओहो, उस कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले होता है, सबसे पहले मेथड का नाम होता है इंस्टेंस मेथड। दूसरा होता है नॉन इंस्टेंस मेथड। कितने होता है? इंस्टेंस वेरिएबल, नॉन इंस्टेंस वेरिएबल, और क्लास मेथड। चार टॉपिक होते हैं। ये चार टॉपिक होते हैं, इंस्टेंस मेथड, नॉन इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल, नॉन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास मेथड। ये वेरिएबल, ये मेथड्स, ये मेंबर्स हमेशा कंस्ट्रक्टर की क्लास में ही डिनोटेड होते हैं। सबसे पहले मैं इसमें इंस्टेंस वेरिएबल की बात करता हूं। इंस्टेंस वेरिएबल किन्हें कहते हैं? पहले ये टॉपिक ऐसे रहने दो, इसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ पहले। डायनेमिक, तो यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है? कंस्ट्रक्टर के अंदर या क्लास के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल जो सेल्फ से कॉल होते हैं, सेल्फ से चलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। ये सब इंस्टेंस वेरिएबल है। अब आपको पता है इन्हें इंस्टेंस वेरिएबल मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनको सबको मेमोरी किसके थ्रू मिल रही है? सेल्फ के थ्रू। और सेल्फ के पास क्या है? क्लास का इंस्टेंस, एड्रेस। तो जितने भी क्लास के अंदर सेल्फ, जितने भी क्लास के अंदर वेरिएबल सेल्फ से डिनोटेड होते हैं, वे सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। उनको वैल्यू सेल्फ से मिलेगी, उनको एक्सेस सेल्फ से मिलेगा, तब आपको, और सेल्फ ही तो इंस्टेंस है।
अरे सेल्फ भी तो इंस्टेंस है ना, इसलिए क्लास के अंदर के जितने भी वेरिएबल सेल्फ से कॉल होते हैं, सेल्फ से ही मतलब बनते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं, इन्हें डायनेमिक मेमोरी मिलती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। इंस्टेंस वही तो है जो एड्रेस है, इसे तो एड्रेस वो कहते हैं। इंस्टेंस मेथड क्या होता है? इंस्टेंस मेथड क्या होता है? जो मेथड सेल्फ से कॉल हो वो इंस्टेंस मेथड होता है, तो इस वैल्यू मेथड को इंस्टेंस मेथड बोलो। इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड की तो कहानी खत्म हुई। सर नॉन इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? देखो, स्टैटिक वेरिएबल आर यूजफुल फॉर शेयरिंग द वैल्यू। स्टैटिक वेरिएबल आर यूजफुल फॉर शेयरिंग द वैल्यू। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, नॉट चेंजेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यू कैन शेयर द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू शेयरेबल होती है, ठीक है ना। आप एक बार ही वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हो, बार बार नहीं रख सकते, उसकी बार बार वैल्यू नहीं हो सकती, वो एक फिक्स होती है, उसकी वैल्यू हम शेयर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू शेयरेबल होती है, चेंजेबल नहीं होती, चेंज नहीं कर सकते हम। चलिए, तो स्टैटिक वेरिएबल कब यूज करते हैं? देखिए,
ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो सबकी वैल्यू शेयरेबल हो? तो यहाँ पे कंपनी नेम लिख दो इसका। यहाँ पे कंपनी नेम क्या है? स्टैटिक है, इंस्टेंस है, नॉन इंस्टेंस है? नॉन इंस्टेंस मतलब स्टैटिक। इसका मतलब ये वैल्यू जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके साथ शेयरेबल होगी। लिख लेना, स्टैटिक वेरिएबल विल बी कॉल्ड बाय क्लास नेम। स्टैटिक वेरिएबल विल बी कॉल्ड बाय क्लास नेम। कभी भी मेथड के नेम से मतलब सेल्फ से कॉल नहीं होता। स्टैटिक वेरिएबल विल बी कॉल्ड बाय क्लास नेम। स्टैटिक वेरिएबल कॉल होगा क्लास के नेम से। Static variable will be called by class name. देखिए, अब आप इस स्टैटिक वेरिएबल को यहां यूज कैसे करेंगे? प्रिंट एम्प्लॉय कंपनी नेम इज, क्योंकि ये शेयरेबल होता है तो क्लास का नाम क्या है? emp डॉट कंपनी। तो ये यहाँ पे क्या कॉल हुआ है? स्टैटिक वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिन्हें रन टाइम पे वैल्यू ना दी जा सके। जी हाँ, अब ये वैल्यू चेंज तो होगी नहीं परंतु शेयरेबल होगी। जैसे तुमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी कंपनी नेम एंड आईडी अपने आप आ गई। जब तुम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे सबके साथ शेयरेबल होती चली जाएगी। तुम्हें किसी भी इंस्टेंस के साथ कंपनी का नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऊपर कंपनी नेम स्टैटिक कर दिया। वो हर ऑब्जेक्ट के साथ, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे हर ऑब्जेक्ट के साथ शेयरेबल होगी। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का मतलब वही ही होता है कि एक तो वो नॉट चेंजेबल होगा और एक उसकी वैल्यू शेयर नहीं होगी, उसकी वैल्यू शेयरेबल होगी। हाँ, फोन चला रहा क्या? नहीं, अरे 70 बीघे जमीन। हाँ, फोन चला रहा है साइड में। अच्छा, सर ऐसे ही यूजर डिफाइंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी यूज करेंगे इसका? हाँ हाँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही तो है। पैरामीटर लेस में सर? पैरामीटर लेस में तो पहले से सारी वैल्यू स्टैटिक हो है, उसमें तो यूजर से दे ही नहीं सकते। उसमें तो रन टाइम पे वैल्यू दे ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, एक ही वैल्यू है, एक ही काम करेगी, रन टाइम पे वैल्यू देने की क्या फायदा? यही तो पढ़ा रहा जब से मैं। भैया क्या कर रहा है? एक बटन ही तो कम सा पढ़ रहा है। किसका लैपटॉप कर रहा है? बंद कर लो भाई, ऐसे ना करो।
हाँ हो गया। अब लिखो स्टैटिक मेथड के बारे में। ये तो नॉन इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ऐसे इसमें एक मेथड होता है नॉन इंस्टेंस मेथड। नॉन इंस्टेंस मेथड, तो नॉन इंस्टेंस मेथड इज आल्सो कॉल्ड, नॉन इंस्टेंस मेथड इज आल्सो कॉल्ड static method. Non-instance method is also called static method. Non-instance method is also called static method. ठीक है? Static methods are useful. Static methods are useful, not changeable. Static methods are useful. ऐसे लिखो, static methods are useful to sharing the logic. मेथड तो लॉजिक लगाता है, और स्टैटिक मेथड में कौन सा लॉजिक? स्टैटिक। क्यों? ऐसा स्टैटिक लॉजिक जो शेयरेबल हो। समझ में आपको? मेथड लगाता है लॉजिक, और स्टैटिक मेथड क्या करेगा? ऐसा लॉजिक जो नॉट चेंजेबल। क्यों हो? ताकि वो शेयरिंग। तो स्टैटिक मेथड लॉजिक इज नॉट चेंजेबल, एंड स्टैटिक मेथड्स लॉजिक आर यूज्ड फॉर शेयरिंग पर्पस। ठीक है ना? हम स्टैटिक मेथड के अंदर लॉजिक इसलिए लगाते हैं ताकि वो चेंजेबल ना हो, और स्टैटिक मेथड के अंदर वो लॉजिक लगाते हैं जो सबके साथ शेयरेबल हो सके। तो आप एक ऐसा मेथड बनाओ, एक ऐसा मेथड बताओ या ऐसा लॉजिक बताओ जो स्टैटिक हो, या तुम ऐसा दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या लॉजिक लगाओ जो हर ऑब्जेक्ट के साथ वो लॉजिक शेयरेबल हो। क्या होना चाहिए यहाँ? ऐसा क्या लॉजिक लगाऊं इस क्लास में, ऐसा स्टैटिक मेथड में क्या लॉजिक लगाऊं
जो सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयरेबल हो, ऐसा कौन सा लॉजिक हो सकता है? एम्प्लॉय के साथ वेरिएबल तो लग गया, एम्प्लॉय के साथ ऐसा कौन सा लॉजिक लगाऊं, मेथड बनाऊं, उसमें कौन सा ऐसा लॉजिक लगाऊं जो हर ऑब्जेक्ट के साथ शेयरेबल हो? उसी मेथड, जो मेथड स्टैटिक होगा ना, जो मेथड शेयरेबल होगा, उसी को मैं स्टैटिक मेथड बनाऊंगा इसमें। परंतु ऐसा कौन सा लॉजिक लगाऊं एम्प्लॉय के साथ? ऐसा कौन सा लॉजिक हो सकता है जो जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उसी के साथ अपने आप आएगा, जैसे कॉलेज नेम आ रहा था, कंपनी नेम आ रहा था। लगा के बता दो, सोचो और बताओ। ऑनलाइन वालों तुम ही सोच लो, तुम ही बता दो। क्या लॉजिक हो सकता है बताओ? लिख लीजिएगा, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक मेथड विल बी कॉल्ड बाय क्लास नेम। Static methods are static method not changeable. Static method will be called by class name. Static methods denoted by @ static. Static method जैसे abstract होता था @abstract, ऐसी static method denoted by @abstract, डेकोरेटर से डिनोटेड होता है। चलो तुम तो बताने के नहीं क्या लॉजिक लगेगा यार। एप्स यहाँ पे क्या करूँगा पहले, ठीक, मेथड का नाम check age, if a is greater than 18, एज लेस देन 18, अगर एज 18 से कम है तो ही इज नॉट एम्प्लॉय। तो समझ में आया आपको? जब भी किसी चीज का रजिस्ट्रेशन करूंगा मैं, जब भी किसी एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करूंगा तो सब में ये चीज तो चेक होगी कि वो एम्प्लॉय है या नहीं है। और 18 एज फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट 25 एज वाले को थोड़ी चेक करती है एम्प्लॉय है नहीं है। 18 रूल्स में ना, तो ये मेथड स्टैटिक बन सकता है जिसमें 18 स्टैटिक है, तुम चेंज नहीं कर सकते। 18 से ऊपर के पर्सन को एम्प्लॉय माना जाता है, नीचे नहीं।
और ये एक ऐसा लॉजिक है जो हर एम्प्लॉय के साथ चेक होगा। अगर एक किसी भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन करूंगा, सबसे पहले यही चेक करूंगा कि वो एम्प्लॉय है या नहीं। तो क्यों ना मैं हर एम्प्लॉय को बार बार चेक ना करके हर एम्प्लॉय पे ही ये शेयरेबल कर दूं। जो भी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करेगा पहले ये चीज चेक होगी, क्योंकि इसको मैं हर बार हर एम्प्लॉय पे कॉल नहीं कर सकता ना। तो क्यों ना इसको मेथड स्टैटिक बना दिया जाए और ये हर एम्प्लॉय के साथ शेयरेबल कर दिया जाए। जब भी कोई आएगा ये लॉजिक पहले चेक होगा, इसलिए इसका नाम स्टैटिक रखा गया। समझ गया आप मेरी बात? भाई मैं स्टैटिक वेरिएबल क्यों ले रहा था कि मैं हर पर्सन का रजिस्ट्रेशन करते वक्त कंपनी का नाम बार बार ना डालू, NID एक बार डाल दो, बार बार अपने आप लेता रहेगा। तो जब मुझे ये पता है कि जब जिन बंदों का रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें ये चेक करना है कि वो एम्प्लॉय का ही रजिस्ट्रेशन हो जो एम्प्लॉय हो, तो मैं चेक करूंगा 18 से एज ज्यादा है, तो ये लॉजिक लगा दिया मैंने, बार बार नहीं अप्लाई करूंगा उसमें। चलिए देखिए कैसे। EMP डॉट check age, ये डॉट एज मेथड, ये टू डॉट नहीं, EMP डॉट check age, के डॉट देखिए इसे रन करोगे, इज नॉट, देखिए इस पर्सन का रजिस्ट्रेशन हुआ, ये एम्प्लॉय है, ये तो एम्प्लॉय है ना। ये तो एम्प्लॉय है, परंतु ये पर्सन एम्प्लॉय किसकी एज 10 है ना, तो ही इज नॉट एम्प्लॉय। बताओ स्टैटिक मेथड समझ में आया आपको? इसमें जो लॉजिक लगा दिया बार बार अपडेट नहीं होगा। सर ऊपर करिए थोड़ा सा। हो गया सर।
हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, हो गया? अब लिखो क्लास मेथड के बारे में, लास्ट वाला क्लास मेथड। Class methods are useful class methods are useful to change the static variable value, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज तो कर नहीं सकते, तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए इसने एक मेथड बना दिया स्पेशल, क्लास मेथड। सो क्लास मेथड्स आर यूजफुल टू चेंज द स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू। अगर आपके मन में कभी आई कि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं या करना चाहे, जैसे प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी मेथड यूज किया था, तो ऐसे ही अगर आप स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन दिया गया है क्लास मेथड। सो क्लास मेथड्स आर यूजफुल टू चेंज द स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू। इफ यू, अगर आप चेंज करना चाहते हो, अगर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो कि चेंज हो जाए, तो आप स्टैटिक क्लास मेथड का यूज कर सकते हो। क्लास मेथड्स फर्स्ट पैरामीटर डिनोटेड बाय सीएलएस पैरामीटर। क्लास मेथड्स फर्स्ट पैरामीटर इज सीएलएस। जैसे स्टैटिक, जैसे इंस्टेंस मेथड में पहला पैरामीटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऐसे ही क्लास मेथड में पहला पैरामीटर बाय डिफॉल्ट सीएलएस होता है। क्लास मेथड फर्स्ट पैरामीटर बाय डिफॉल्ट सीएलएस। सर CLS CLS class method will be called by class name. Class method will be called by class name. Class method denoted by @class method. अगर किसी मेथड को क्लास मेथड बनाना तो उसके आगे @class method, डेकोरेटर @class method।
जैसे एट द रेट स्टैटिक, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट, ऐसी एट द रेट क्लास में। हो गया? देखिए मैं क्लास मेथड बना रहा हूं, एट द रेट क्लास मेथड डेफ, क्या नाम दे दूं क्लास मेथड का? चेंज देखिए अपने आप आया ना CLS, करके देखना अपने आप ही आएगा CLS। और ये CLS भाग के दौड़ के क्यों आ रहा? क्योंकि तुमने उसके ऊपर क्लास मेथड लगा दिया। अगर तुम क्लास मेथड नहीं लगाते, तुम जब नाम देते तो अपने आप सेल्फ आता है, तो इंस्टेंस मेथड बन जाता है। ये क्लास मेथड कब कहलाया जाएगा? जब आप इसके ऊपर एट द रेट क्लास मेथड लगाओगे तो इस टाइम ये बता देगा, ठीक है, CLS हटा देगा। और इसमें आप ऑप्शन दे सकते हो, यूजर चेंज नहीं कर सकता। स्टैटिक मेथड के स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू यूजर चेंज नहीं करता। कभी तुम सोचो यूजर करेगा ना, ना। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं बैकएंड में। मान के चलो भाई तुम्हारा कंपनी नेम मैंने उसमें NIT दे दिया, तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया मैंने 5-6 कंपनी हो रहे जिन्हें तुम चूज कर सकते हो। ऐसे नहीं तुम अपनी मर्जी से जहां के भी हो वहीं दे सको। मतलब आपके प्रोजेक्ट में NIT कंपनी के अलावा 2-4 ऑप्शन और दे दिए गए, SCL ये और वो भी कौन देगा? कोडर, एडमिन। सुन रहे हो ना? यूजर अपनी मर्जी से कोई भी कंपनी का नाम नहीं दे सकता। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि चलो NIT ना हो तो एक ऑप्शन और दे देते हैं, कंपनी नेम HCL। तो ये HCL यूजर का नहीं है, कोडर के अंदर, कोडिंग के अंदर NIT की जगह एक ऑप्शन और दे दिया SCL। तो अगर कोई बंदा किसी इंस्टेंस का कंपनी नेम NIT की जगह दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहता है SCL, तो कर सकता है, परंतु अपनी मर्जी से यूजर वन टाइम पे वैल्यू नहीं दे सकता। नहीं, यूजर डिफाइन नहीं बनाए, बस स्टैटिक वेरिएबल ऑप्शन बन गया कि जहां हम हर ऑब्जेक्ट के साथ किसी एक ही कंपनी का शेयर कर रहे थे, वहीं अब हर ऑब्जेक्ट के साथ 2-3 ऑप्शन लगा देंगे, उन्हें शेयर कर सकते हैं। यूजर अपनी मर्जी से तो फिर भी कंपनी का नाम नहीं दे सकता, जो ऑप्शन में होगा उसी सेलेक्ट कर सकता है। सुन रहे हो ना? जैसे इसको तो मैं कंपनी नेम SCL उसी रहने दूं, और इसका कंपनी नेम क्या कर दूं? मेरा
बताओ समझ में आया टॉपिक पूरा कंस्ट्रक्टर का? आगे समझ में? पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया? पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया था ना? इनहेरिटेंस समझ में आया? एब्स्ट्रैक्शन समझ में आया? एनकैप्सुलेशन समझ में आया? कंस्ट्रक्टर समझ में आया? ये मेथड समझ में आए? आगे चलिए, बाकी कल करेंगे, ठीक है? बस भाई आज सर हाँ एब्स्ट्रैक्शन का कोड मैंने चैट जीपीटी पे डाला था चेक करने के लिए।